क्लास 10th और चैप्टर है आज अपना इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जैसे नाम से ही जाहिर है कि त्रिकोणमितीय का परिचय। हम 10th क्लास में सिर्फ जो त्रिकोणमितीय है उसका परिचय, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, नाम मात्र सा ही सिलेबस दे रखा है 10th क्लास में। तो बस एक नया टॉपिक आया है आपके लिए, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जैसे मैंने बताया, त्रिकोणमितीय को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमितीय, और उसी से अपना ट्रिग्नोमेट्री बना है। अगर इस ट्रिग्नोमेट्री की मैं बात करूं तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 पार्ट हैं वो, यानी कि सबसे पहले ट्री, और उसके बाद गन, और उसके बाद मेट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? ट्री का मतलब हो गया हमारे पास 3 साइड। उसके बाद जो गन है उसका मतलब हो गया हमारे पास, यानी कि इसका मतलब तो खाली 3, और साइड का मतलब, गन का मतलब हो गया साइड, और मेट्रॉन का मतलब हो गया यानी कि मेज़र करना, मापन करना। ठीक है, यानी कि सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं, इसका मतलब तो हो गया 3, और इसका मतलब हो गया भुजा, और इसका मतलब हो गया हमारे पास मापन। ठीक है, यानी कि 3 भुजाओं का मापन करना ही क्या कहलाता है? एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखी है तो उस ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से कोई भी साइड जो ना दे रखी है वो निकाल सकते हैं। हम साइड का रेशियो निकाल सकते हैं, 2 साइड के बीच में रिलेशन क्या है वो निकाल सकते हैं। सपोज करो एक ट्रायंगल दी हमें ये, ठीक है, जो 10th क्लास में आपका सिलेबस है उसमें जितने भी यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे के सारे ही राइट एंगल ट्रायंगल के दे रखे हैं। एक ट्रायंगल दी, उसको मैंने नाम दे दिया ABC। ठीक है, तो एंगल B जो है वो क्या है? 90 डिग्री का है। ठीक, एक ट्रायंगल ABC दी जिसमें B क्या है? राइट एंगल है। तो सीधी सी बात है ABC राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से हम AB और BC इनमें रेशियो में क्या रिलेशन है वो निकाल सकते हैं। AC का BC के साथ क्या है, AC का AB के साथ क्या है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे थीटा अगर हमारा यहाँ 90 डिग्री का है तो सीधी सी बात है इसके जो अपोजिट साइड है वो क्या होगी हमारे पास? हाइपोटेन्यूज, यानी कि कर्ण, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, यानी कि हाइपोटेन्यूज होगा ये। और बेस और परपेंडिकुलर दोनों के दोनों अकॉर्डिंग टू थीटा हमारे चेंज होंगे। सपोज करो अगर थीटा यानी कि जो एंगल है हमारा वो यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, थीटा तो बाद में आएगा, पहले एंगल की मैं बात करूं। अगर एंगल हमारा यहाँ लाई कर रहा है तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल AB उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और BC को क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। ठीक है ना, यानी कि जो AB है वो किसका काम करेगी? परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर, और जो BC है वो किसका काम करेगी? बेस का काम करेगी। लेकिन कब? जब हमारा एंगल C के ऊपर लाई कर रहा हो। ठीक है, और यदि एंगल हमारा A के ऊपर लाई कर रहा हो तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल ABC वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, और एडजेसेंट साइड ऑफ यानी कि एंगल A दैट इज AB वो हमारे पास बेस का काम करेगी। बस ये ध्यान रखना है। एक्सरसाइज जो इसकी यानी कि चैप्टर है अपना 8th, तो 8th चैप्टर में 8.1 जो एक्सरसाइज है उसमें हमने इतना ही ध्यान रखना है कि बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा। तो जहाँ पर एंगल लाई कर रहा हो उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड बेस। अगर एंगल हमारा A के ऊपर लाई कर रहा है तो AB बेस और BC क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एक तो आपने ये ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में और आगे। ठीक है, पढ़ेंगे क्या? ट्रिग्नोमेट्री के हमारे पास टोटल 6 रेशियो हैं। कौन कौन से 6 रेशियो?
साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। ठीक है, जो एंगल है उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, एंगल को हम डिनोट करते हैं यानी कि थीटा से। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा, इस तरीके से इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार इनके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। जो चैप्टर है अपना इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि अगर इसके फादर ऑफ इसके इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो उनका नाम है आर्यभट्ट। यानी कि आर्यभट्ट ने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की खोज की थी। और कब खोज की थी आर्यभट्ट ने ट्रिग्नोमेट्री की? यानी कि जो आर्यभट्ट हैं, अगर हम इसके जन्म की बात करें तो वो है इसका 476 से लेकर 550 AD, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक है ना, कई जगह बुक्स में यानी कि BC मिलता है, जो कि BC गलत है, और AD जो है ना वो ठीक है। यानी कि 476 से लेकर 550, यानी कि आज से लगभग 1500 वर्ष पहले की बात है, जब साइंटिस्ट आर्यभट्ट आए थे। और आर्यभट्ट ने एक जो सर्कल है, आर्यभट्ट ने क्या कहा था कि अगर मान लिया कोई सर्कल है, ये हमने कोई सर्कल ले लिया, तो इसकी जो हम एक कॉर्ड लेते हैं जिसको हिंदी में जीवा बोलते हैं, यानी कि ये कोई भी हमने किसकी क्या ले ली, कॉर्ड ले ली, और जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, जीवा। यानी कि इसकी जो अर्ध जीवा थी, ठीक है, यानी कि जो हाफ कॉर्ड थी, इसी को उसने नाम दिया था साइनस। इसको नाम दिया था आर्यभट्ट ने साइनस, यानी कि लगभग 5th सेंचुरी में कह सकते हो या फिर 6th सेंचुरी के लगभग। तो जो एक सर्कल है, उस सर्कल की जो अर्ध जीवा है उसको नाम दिया साइनस। और इसका जो एब्रीविएशन था यानी कि शॉर्ट फॉर्म थी, वो लगभग 16th सेंचुरी में एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था एडमंड गुटर। ये एक और साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने साइनस वर्ड था, इसका और छोटा नाम यानी कि एब्रीविएशन जिसको हम बोलते हैं उसको कन्वर्ट किया था साइन में, और इस साइन का यूज फिर इन्हीं के साथ हुआ था। उसके बाद जब एडमंड गुटर आए तो अपने साथ में ही यानी कि एक और ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो कि अगला है हमारे पास कोस थीटा। ठीक है ना, कोस थीटा का भी जो है शॉर्ट फॉर्म है कोस, रियल में इसका नाम क्या है, कोसाइन है। क्या है इसका नाम, कोसाइन है। और कोसाइन का जो यानी कि एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन, वो दिया था लगभग 17th सेंचुरी में जोनास मुरे ने। 17th सेंचुरी में जोनास मुरे ने दिया था। और 16th सेंचुरी में यानी कि एब्रीविएशन ऑफ साइनस का साइन ये दिया था किसने, एडमंड गुंटर ने दिया था। और उसके बाद एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन का जो कोस था वो लगभग 17th सेंचुरी में जोनास मुरे ने दिया था। ठीक है, तो ये है इसका थोड़ा बहुत सा इतिहास। उसके बाद हमारे पास टेंजेंट आया जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम TAN लिखते हैं। ये भी कोसेक ना होके इसका कंप्लीट जो नेम है वो कोसिकेंट है, और हम शॉर्ट फॉर्म में कोसेक थीटा ये लिख देते हैं। सीकेंट है पूरा नाम, लेकिन इसको हम सेक लिखते हैं। और कोटेंजेंट है पूरा नाम, इसको हम कोट लिखते हैं। थीटा हमारा यानी कि एंगल का काम करता है, यानी कि कोण जो है उसका काम करता है। ठीक है ना, क्या होता है, थीटा हमारा एंगल होता है। ज़रूरत पड़ने पर थीटा कहीं पर भी लाई कर सकता है। अगर मान लिया ये कोई ट्रायंगल है तो थीटा हमारा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, वो
मैटर करता है कि क्वेश्चन हमारा किस टाइप से एग्जामिनर देता है। ठीक, तो ये है इसकी कुछ बेसिक बातें। उसके बाद जो साइन थीटा है हम कैसे याद रखेंगे कि ये साइन थीटा किसके इक्वल होगा, तो उसके लिए यानी कि मेथड दिया है। सपोज करो एक ये है अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल, ये अपने पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको हमने कह दिया ये राइट एंगल है, इसको हमने कह दिया ए, इसको हमने कह दिया बी और इसको हमने कह दिया सी। ठीक है, और मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ साइन सी की, साइन सी की। अगर मैंने वैल्यू निकालनी है साइन सी की, तो अगर सी हमारा यहाँ पे लाई कर रहा तो अपोजिट साइड ऑफ, यानी कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी वो क्या होगी, ए बी होगी। अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी ए बी होगी हमारे पास, और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी वो हमारे पास क्या होगी, बी सी होगी। ठीक है, तो जो ए बी है, ए बी तो हमारे पास काम करेगी किसका, परपेंडिकुलर का, और जो बी सी है, बी सी हमारे पास जो है वो काम करेगी बेस का। हाइपोटेन्यूज एच है वो कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज तो देखते ही पता चल जाएगा, जो 90 डिग्री का एंगल है उसके जो अपोजिट साइड है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, अब साइन सी कैसे निकलेगा, साइन सी निकलेगा हमारे पास होता क्या है कि यानी कि परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि इसको हम लिखते हैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, वो क्या है, ए बी है, और बाय में हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ए सी। ठीक है, तो अगर इस मेथड से हम इसको याद रखें कि भाई अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी और फिर हाइपोटेन्यूज को याद रखें तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और इसके लिए यानी कि एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपने बस ये याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और सोना उसका फर्स्ट लेटर एस लीजिए, चांदी का फर्स्ट लेटर सी लीजिए, और तोले का फर्स्ट लेटर टी लीजिए। यानी कि क्या हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, यानी कि सोने का फर्स्ट लेटर एस और जो है चांदी का फर्स्ट लेटर सी और तोले का फर्स्ट लेटर हमने ले लिया टी। तो इस एस से बनेगा हमारे पास साइन थीटा, सी से बनेगा हमारे पास कोस थीटा, और टी से बनेगा हमारे पास टेंजेंट थीटा। ठीक है, पी जो है हमारे पास परपेंडिकुलर है, बी है वो बेस है, जहाँ पर एच आपको दिखाई दे रहा है वो हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान बंजर पड़ा और हरियाणा हरा भरा, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हरियाणा हरा भरा। तो वो शॉर्ट ट्रिक हैं, आप कुछ भी बना लीजिए अपने माइंड में। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे अपोजिट साइड उस चक्कर में पढ़ोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। ठीक है, इससे आपने इसको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास 3 रेशियो तो दिखाई दे रहे हैं, साइन कोस और टेंजेंट, लेकिन कहीं पर भी हमें कोसिकेंट सीकेंट और कोट दिखाई नहीं दे रहा। तो उसके लिए क्या करना होगा, यदि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करते हैं तो साइन थीटा है, और यदि मैं उल्टा कर दूं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कर दूं तो उसको हम बोलेंगे कोसिकेंट थीटा। ठीक है, यदि मैं हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस कर दूं तो उसको हम बोलेंगे सीकेंट थीटा। यदि बेस बाय में परपेंडिकुलर कर दें तो उसको हम बोलेंगे कोट थीटा। ठीक, तो ये है एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देगा एक्सरसाइज में, क्वेश्चन ऐसे ही देगा आपको,
साइड ए बी दे दी, बी सी दे दी, ए सी दे दी, कहीं पर वो पूछेगा कि साइन सी की वैल्यू निकालिए, साइन ए की वैल्यू निकालिए, साइन बी, ऐसा नहीं पूछेगा वो, ठीक है ना, क्योंकि बी के ऊपर आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। तो फिर उसके बाद कोस की वैल्यू पूछ सकता है, टेंजेंट की वैल्यू पूछ सकता है। वो डिपेंड करता है थीटा हमारा कहाँ लाई कर रहा है, उसके लिए मैंने बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता ही दी है आपको। थीटा जहाँ पर लाई करता है एंगल, उसके जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर, जो एडजेसेंट साइड है वो बेस, ठीक है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है इसका बेसिक। और इसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं अभी, ठीक है, फिर आपको रियल में समझ में आ जाएगा कि रियल में मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो एक्सरसाइज निकालिए अब, एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन वो निकालिए आप और उसकी स्टेटमेंट पढ़िए। तो मैंने पहले भी लेक्चर में बताया है, जब भी आप ये वीडियो देखें, जो मैथ की बुक है आपकी 10th क्लास की और जो नोटबुक है वो साथ में लेकर बैठिए। तो इसमें क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी, ये हमने निकालना है। गिवन कंडीशन ये है कि एक ट्रायंगल दी है, एक ट्रायंगल दी है हमें जिसका नाम है ए बी और सी। बी एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है, ए बी हमारे पास 24 सेंटीमीटर, बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है। और उसने कहा कि वैल्यू हमने निकालनी है साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, ठीक है। तो इनकी हमने वैल्यू निकालनी है। एक तो आप ये ध्यान रखें, जब भी आप ट्रायंगल बनाएं, ट्रायंगल की तीनों साइड की जो लेंथ है वो आपको मिलनी चाहिए। यहाँ पर ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, ए सी नहीं दे रखा, तो सबसे पहला काम तो ए सी निकालना है, जो कि आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। उसके लिए लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और आप रीजन में लिख देंगे कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये आपने यानी कि लिख दिया कि पाइथागोरस थ्योरम का हमने क्या किया है, यूज़ किया है। तो ए सी की वैल्यू हमने निकालनी है, तो ये तो ए सी स्क्वायर ही रह गया। ए बी दे रखा है 24, तो 24 का स्क्वायर, और बी सी 7 दे रखा है तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे तो शायद 576 ये आएगा, और 7 का स्क्वायर 49, ऐड करोगे तो ये हो गया 625, यानी कि ए सी स्क्वायर। और स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर आप ऐसा करते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25, यानी कि ए सी हमारे पास कितना आ गया, 25, ये आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सभी साइड आ गई हैं, बस क्या निकालना, हमने साइन ए निकालना है। फार्मूला है हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर बोले और सोना चांदी तोले। सोने से यानी कि साइन और सी से हमारा कोस। एंगल मैंने इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ ए है यहाँ सी है, तो वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू फिगर, ठीक है। तो ध्यान दो, फर्स्ट में उसने कहा ए, इसका मतलब एंगल हमारा यहाँ लाई कर रहा है, ध्यान दे इस बात के ऊपर आप। एंगल अगर यहाँ लाई कर रहा है तो ए बी हो गया बेस, और उसके अपोजिट साइड जो बी सी है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वैल्यू निकालनी है हमने किसकी, साइन ए की। तो क्या कहता है साइन, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और बाय में हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी है, ठीक है। तो बी सी जो है वो हमारे पास 7 और ए सी जो है वो हमारे पास 25, बस वैल्यू आ गई साइन ए की।
उसके बाद कोस ए कह रहा है वो, तो कोस ए की वैल्यू हम निकाल देंगे। कोस कहता है बेस बाय में परपेंडिकुलर। अब बेस एंगल ए यहाँ पर है तो बेस क्या हो गया, ए बी हो गया, और बाय में हाइपोटेन्यूज ए सी। तो ए बी की वैल्यू है हमारे पास 24 और ए सी जो है 25 है। तो आगे दोनों वैल्यू। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है साइन सी, साइन सी वो कह रहा है, तो इसका मतलब अब की बार एंगल हमारा यहाँ लाई कर रहा है, तो इसका मतलब बी सी जो है बेस है और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर साइन सी हमने निकालना है तो साइन कहता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, क्योंकि एंगल यहाँ लाई कर रहा है तो अब की बार परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी होगा, और क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमारा चेंज नहीं होता है तो वो ए सी है तो ए सी ही रहेगा। और यदि इसको सोल्व करें तो ए बी तो है 24 और ए सी जो है वो कितना है, 25 है। ठीक है, इसी प्रकार आप कोस सी निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये है हमारे पास यानी कि चैप्टर 8, तो उसका यानी कि बेसिक ही बताया है इस लेक्चर में हमने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने करवाया है। आप अपने लेवल पे जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड कर सकते हैं, फिगर दे रखी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर सकते हैं, फोर्थ कर सकते हैं और फिफ्थ कर सकते हैं। यहाँ तक आप अब इस जो है क्वेश्चन के बेस पे कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है आपने ट्राई करनी है। अगला जो लेक्चर होगा वो हम क्वेश्चन नंबर 6 से जो है स्टार्ट करेंगे।